MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshaik and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshaik, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के लोहारी फ्लेम है सबके लिए। जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारती महल आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अज़रबैजान के महल पर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने मरकज़ी दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने पुरजोश मुसाफा किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान दोनों मुल्कों का कौमी तराना बजाया गया। हुकूमत पायदार तरक्की के लिए बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 का इनेकाद अहमियत का हामिल है। बैंकिंग सेक्टर का कौमी मईशत में अहम किरदार है। बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स अदायगी में तेल और गैस के शोबे को पीछे छोड़ दिया। हमने हुकूमत को 30 अरब रुपए जमा करवाए। IMF का तकनीकी वफ़द क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। 4 रुकनी IMF वफ़द के साथ वफाक और सूबाई हुकाम के मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। ग्रीन बजट, क्लाइमेट स्पीडिंग पर, टैगिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर मुज़ाकरात होंगे। इमरान खान वाहिद साबिक वज़ीर आज़म हैं जिनका जेल ट्रायल हो रहा है। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के वाहिद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि चीफ जस्टिस ने मुझे बतौर अपोजिशन लीडर मुलाकात के लिए बुलाया। बानी PTI से जब मेरी मुलाकात हुई तो वहाँ पर मैंने 3 बार उनसे मुलाकात बारी इजाज़त मांगी। बानी PTI ने हमें कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात कर लें। हमने अपना एजेंडा चीफ जस्टिस के सामने भेजा। जर्मन इंतखाबात क्रिश्चियन सोशल यूनियन ने मैदान मार लिया। ऑल्फ शॉल्ज ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी सियासी दौर में दूसरे नंबर पर रहे। क़दामत पसंद फ्रेडरिक मेर्ज जर्मन चांसलर बनने की पोजीशन में आ गए। कहते हैं मेरी तरजीह यूरोप को जल्द मजबूत बनाना है। यूरोपीय ममालिक को अपनी दिफाई सलाहियतों में इजाफा करना होगा।
यूक्रेन के सदर ने घुटने टेक दिए, मुस्ताफी होने पर तैयार हो गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन में अमन के लिए मुस्ताफी होने को तैयार हूँ। यूक्रेन के लिए नेटो रुकनियत के तबादले में सदर की कुर्सी खुशी से छोड़ दूंगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि एक दिहाई तक सदर के ओहदे पर रहना मेरा ख्वाब नहीं था। हमारी तवज्जो अब यूक्रेन की सलामती पर मरकूज है। रवां हफ्ते के आखिर तक अमन मुज़ाकरात नहीं हो सकते। This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale! Oh, what's on sale? Everything. The Johana Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة ما شاء الله كلش تمام حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Noura Cakes and Sweets. Come to Noura Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noura Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noura Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारती महल आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आज़रबाईजान के ज़ोल्बा महल आमद पर आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव ने मरकजी दरवाजे पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने पुरजोश मुसाफा किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान दोनों मुल्कों का कौमी तराना भी बजाया गया। 2 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत होगी। तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमियाती शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। पाक हिंद के अजीम सूफी शायर सैयद अब्दुल्ला शाह कादिर, जो कि बुल्ले शाह के नाम से मशहूर हैं और अपनी शायरी में बुल्लाही तखल्लुस रखते हैं, कसूर से हमारे नुमाइंदा नईम इकबाल भुल्लर ने हजरत बाबा बुल्ले शाह के दौरे हयात पर खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं। सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह कादिर, जो कि बुल्ले शाह के नाम से मशहूर हैं और अपनी शायरी में बुल्लाही तखल्लुस रखते हैं, आप 1103 हिजरी मुताबिक 1680 ईस्वी को मुल्तान के इलाका उच्च गलानिया में पैदा हुए। आपके वालिद उच्च गलानिया से पांडोकी में आकर आबाद हो गए और एक मस्जिद में दीनी तालीम का सिलसिला शुरू किया। बरसगीर पाक व हिंद इस्लाम के फरोग में जो अहम किरदार औलिया अल्लाह सूफिया कराम ने सर अंजाम दिया, ना मुसलमान बादशाहों से हो सका और ना ही उलमा कराम से। दरवेशों ने जाती आरामो राइश को तरक करके महज तौहीद का नारा बुलंद करके अपनी जिंदगी को खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर दिया। अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की। पढ़ नुक्ता छोड़ हसाबा नू छड़ दोज़ख घोर अजाबा नू, गल ऐसे घर विच ढुकदी है एक नुक्ते विच गल मुकदी है। सूफीज़्म एक ऐसा सिलसिला है तारीख इस्लाम के सूफी बुजुर्गान को याद करने का और इनको जानने का, जो बेशक अमर हैं। ये लोग तारीख के पन्नों से ज्यादा हमारे दिलों में रहते हैं। पढ़ पढ़ आलम फाजिल होया, कदी अपने आप नू पढ़े ही नहीं। जा जा वरदा मस्जिद मंदिरां, कदी मन अपने विच वड़े ही नहीं। हजरत बाबा बुल्ले शाह ने 1171 हिजरी 1751 ईस्वी में वफात पाई। आपका मजार पाकिस्तान के कदीम शहर कसूर में है। आपका उर्स मुबारक अगस्त के आखिरी दिनों में मनाया जाता है। मैं ठीक मोड़ से आया हूँ इलाहाबाद से, और यहाँ पर आकर हम आते हैं हर संडे को। इधर जो भी दुआ करते हैं वो हमारी दुआ कबूलियत हो जाती है। हम लोग लाहौर से आए हुए हैं और ऑब्वियसली बाबा बुल्ले शाह एक बहुत अजीम हस्ती हैं और हम लोगों की बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि हम लोग एक दफ़ा ज़रूर यहाँ आएँ और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। यहाँ पर आके बहुत अच्छा महसूस होता है। ये अल्लाह के वली हैं, यहाँ पर आके दिल को सुकून मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर दिन गुजार के जाते हैं, जो मतलब दुआ करके जाते हैं, नफल पढ़ के जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। हजरत बाबा बुल्ले शाह का कलाम हमेशा से हर दौर में एक नए अंदाज में पेश किया जाता रहा, जिसके लफ्जों की मिठास सुनने वालों को अपनी तरफ खींचती रही। बेरी बेरी अदब चकारे टुपियां तारन वाले शाह, लाद पर किनारे या मीरा मेरी लज रख ले।
वक्त के तख्ते पर लिखा हरफ तो मिट सकता है, मगर दिलों पर लिखी ये कहानियाँ नस्ल दर नस्ल अमर रहती हैं। इट खड़के दुकड़ वजे तता होवे चूल्हा, आन फकीर ते खाखा जावन राजी होवे बुल्ला। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, MM5 न्यूज़, कसूर। रियासती आबी शमून चांद के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज में तंजीम इजहार के ज़ेर एहतमाम इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से बरकतों से भरपूर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा इकराम और कम्युनिटी अकाबरीन ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मौलाना अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला अल सल्फ़ी ने उम्मत मुसलमा को रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि माह रमज़ान अल्लाह ताला की फरमा बरदारी और उसकी बंदगी में सरशार होकर एक मिसाली मुसलमान बनने का सुनहरी मौका फराहम करता है। ये उम्मत के माबैन हमदर्दी, एसार, उख़ुवत, भाईचारे और ताउन का पैगाम लेकर आता है। तकरीब से खिताब करते हुए मेज़बान तकरीब अज़मतुल्लाह का कहना था कि इस्तक़बाल रमज़ान के लिए लोगों के ज़हन साजी उसवा-ए नबवी है। रमज़ान का महीना हमें ईमान और एहतिसाब का दर्स देता है। इस माह मुबारक की बरकत और फजीलत ऐसी अजीमुल शान है जो इस बाबरकत माह को महीनों और सालों पर नहीं बल्कि सदियों पर फौक़ियत देती है। तकरीब से मौलाना अब्दुल अलीम, मौलाना अहमद हकीक, प्रोफेसर गोहर रफ़ीक, डॉक्टर राशिद महमूद और दीगर ने भी माह रमज़ान की फजीलत पर रोशनी डाली। साहिली शहर जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से सऊदी यौम तासीस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका इनेकाद सना शुएब, अरीज सिकंदर और दीगर की जानिब से किया गया था। यौम तासीस की तकरीब में सऊदी और पाकिस्तानी शहरियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर ढोल की थाप ने खूब रंग जमाया, जबकि मकामी सिंगर नईम सिंधी ने यौम तासीस के हवाले से अरबी गाने गाकर शुरका के दिल मोह लिए, जबकि मंचले नौजवान उर्दू, पंजाबी, पश्तो और बलोची गानों पर भी डांस करते रहे। ऑर्गेनाइजर का कहना था कि सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है और हम सऊदी भाइयों की खुशियों में बराबर के शरीक हैं और हम सऊदी अरब की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में प्रोटीन फार्म्स में ब्रायलर चूज़ों की अफजाइश का अमल जारी, जबकि प्रोटीन फार्म में चूज़ों को 24 घंटे में फीड, पानी का खुसूसी ख्याल रखा जाता है, जबकि चूज़ों को ब्रायलर बनाने तक का अमल जिला भर में मुतादिद फार्म्स पर किया जाता है। मजीद देखते हैं ओकाड़ा से इफ्तिखार पीरज़ादा की ये रिपोर्ट। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला ओकाड़ा में प्रोटीन फार्म पे, पोल्ट्री फार्म में यहाँ पे चूज़ों की अफजाइश की जाती है। 35,000 चूज़ा यहाँ पे 35,000 चूज़े की अफजाइश की जा रही है। नशोनुमा अभी जारी है चूज़े की, अभी बच्चा है चूज़ा, आप देख सकते हैं छोटा है। हम आपको बताएंगे कि चूज़ा रोज़ाना की बुनियाद पे 24 घंटों में चूज़े को कितनी खुराक डाली जाती है और चूज़ा कितने यौम में अपनी अफजाइश को मुकम्मल करता है। अफजाइश मुकम्मल करने के बाद इसका जो चिकन है वो कितने दिनों के बाद जो है वो खाने के काबिल होता है। मेरे साथ मौजूद हैं यासीन साहब, ये चूज़े के हवाला से फोरमैन हैं। इनसे पूछते हैं कि ये इस प्रोटीन चूज़ों के हवाला से ये क्या बताएंगे कि क्या कि प्रोटीन इसमें अभी कितनी इसकी मकदार मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर हमारा चूज़ा अभी 35,000 चूज़ा आज 10 दिन का हो गया सर। इसको तकरीबन 5 ग्राम के हिसाब से फीड डाल रहे हैं और 24 घंटे के तकरीबन अभी 30-32 बैग इसको जो हम डाल रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात वगैरह, वैक्सीन वगैरह शेड्यूल के मुताबिक जो आते हैं डॉक्टर साहब बताते हैं हमें, उसके मुताबिक हम इसको करते हैं। अच्छा, तो ये 35,000 चूज़ा माशाल्लाह आपने इसकी अफजाइश कर रहे हैं, अभी चूज़े का अमल अभी जारी है, तो इतना चूज़ा आप कितने लोग जो हैं कितने इसको जो है वो अफजाइश करते हैं और ख़ुराक का इतना वसी तर सिस्टम है। 35,000 चूज़े की अफजाइश तो बहुत बड़ी तादाद है चूज़ों की। नहीं सर, इसमें तकरीबन हमें 4 वर्कर हैं मेरे पास, 5वां सुपरवाइज़र हूँ मैं और मशीनरी लगी हुई ऑटो सिस्टम है सारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन काम करने के लिए 2 लड़के दिन में होते हैं, 2 रात में होते हैं। इसका पानी का और फीड का ख्याल रखना पड़ता है। जो नीचे बरादा है इसका भी ख्याल करना पड़ता है, ये गीला ना हो जाए, इसके में कोई मसला मसाइल नहीं आ जाए, कोई बीमारी नहीं आ जाए। इसकी वजह से इसकी अच्छी परवरिश के लिए हमें दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, तो ये मैं अभी इस आपके प्लांट में मौजूद हूँ। अभी यहाँ पे जो है कूलिंग का भी अभी अमल मुझे फील हो रहा है और कहीं कहीं से थोड़ा सा हीट भी फील हो रही है। तो ये क्या कि इसका जो ये किस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है कूलिंग का और इसका जो है ना ये सिस्टम सारा? नहीं सर, इसमें ना जो होता है ना कि इसका बॉडी वेट के हिसाब से हम टेम्परेचर देते हैं। इसको बॉडी वेट के हिसाब से आते चूज़े को जो हम 33 टेम्परेचर के हिसाब से देते हैं और दिन के 3 पॉइंट जो है ना नीचे लेके आते हैं इसको। 3 पॉइंट के हिसाब से आज इसका तकरीबन 29 टेम्परेचर बनता है, 10 दिन का हो गया है।
ریاستی آبشمو چاند کے مطابق سعودی عرب کی تاریخ میں بعض ایام غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں جو اس کی شناخت، ثقافت اور روایت کی گہری عکاسی کرتے ہیں۔ انہی ایام میں ایک نمایاں دن یوم تاسیس سعودی فاؤنڈیشن ڈے ہے جو ہر سال 22 فروری کو منایا جاتا ہے۔ بردر اسلامی ملک سعودی عرب میں یوم تاسیس قومی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ اس موقع پر دارالحکومت الریاض سمیت مملکت کے دیگر شہروں میں ہر طرف سعودی پرچم لہراتے نظر آئے۔ سعودی عرب کی تمام سرکاری عمارتوں کو سرسبز روشنیوں سے سجایا گیا اور مختلف نوعیت کے پروگرام ترتیب دیے گئے جن میں فوجی پریڈ، ڈرامے، شعری محفل اور ثقافتی شو شامل تھے۔ یوم تاسیس کی خوشی میں ملکی اور غیر ملکیوں نے تاریخی لباس زیب تن کر کے سعودی عرب سے اپنی بھرپور محبت کا اظہار کیا۔ اسکارف پر مبنی ملبوسات سعودی عرب کی 300 سال کی تاریخ کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ دن سعودی عرب کی تاریخی بنیادی، ثقافتی ورثے اور ریاستی تشکیل کے سفر کی یاد دلاتا ہے۔ اس دن کا مقصد سعودی عوام کی ان تاریخ عظیم روایات سے جوڑنا اور ریاست کو مستحکم بنیادوں کو اجاگر کرنا ہے جو آج بھی سعودی عرب کی ترقی اور یکجہتی کا سنگ بنیاد ہے۔ تارکین وطن نے اس خوشی کے موقع پر سعودی قیادت اور عوام کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے سعودی عرب کی ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ ڈسٹرکٹ اوکاڑہ میں ڈی پی او محمد راشد ہدایت کا سروس ڈلیوری کے حوالے سے مصروف دن گزارا، جبکہ ڈی پی او اوکاڑہ نے سروس ڈلیوری کو یقینی بنانے کے لیے مختلف مواقع پر شہر کے مسائل سنے اور فوری حل فراہم کرنے پر مذکور رہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں افتخار پیرزادہ کی یہ رپورٹ۔ ڈی پی او اوکاڑہ نے سروس ڈلیوری کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی مصروف دن گزارا، جس میں وہ مختلف مواقع پر شہریوں کے مسائل سننے اور فوری حل فراہم کرنے پر مذکور رہے۔ یوم اول میں 5 مقامات پر کھلی کچہریاں منعقد کی گئیں جہاں عوامی مسائل براہ راست سنے گئے اور موقع پر ہی قانونی کارروائی کے احکامات جاری کیے گئے۔ ڈی پی او اوکاڑہ محمد راشد ہدایت نے رینالہ سرکل اور دیپال پور سرکل میں وسیع پیمانے پر عوامی کچہریوں کا اہتمام کیا، جس کا مقصد عوامی مسائل کے فوری حل کے ساتھ ساتھ عوام اور پولیس کے درمیان اعتماد کو فروغ دینا تھا۔ رینالہ خورد سرکل میں گورنمنٹ بوائز اسکول 2-1L، تھانہ صدر رینالہ اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول شیرگڑھ، تھانہ شیرگڑھ میں بلا واسطہ عوامی نشستیں منعقد ہوئیں جہاں شہریوں کی درخواستوں پر فوری فیصلے بھی کیے گئے۔ دیپال پور سرکل کے تینوں تھانوں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کوٹ شوکت سلطان، تھانہ اجلا شاہ مقیم ایجوکیئر اسکول اڈا سالووال، تھانہ صدر دیپال پور اور گورنمنٹ پرائمری اسکول فرید کوٹ، تھانہ سٹی دیپال پور میں عوامی نشستیں منعقد کی گئیں تاکہ مسائل کو فوری طور پر حل کیا جا سکے۔ شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات دینے کے ساتھ ساتھ انسپیکٹر ریحانہ انچارج کمپلینٹ سیل کو درخواستوں کے حوالہ سے فالو اپ لینے کی ہدایت دی گئیں۔ ڈی پی او راشد ہدایت کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا بنیادی مقصد عوامی مسائل کو عوامی سطح پر ہی حل کرنا ہے تاکہ شہریوں کو بہترین سروس ڈلیوری فراہم کی جا سکے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑہ عوامی مسائل کے فوری حل اور قانونی معاملات میں مدد فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں تاکہ عوامی اعتماد اور بہترین سروس مہیا کی جا سکے۔ افتخار پیرزادہ، MM5 نیوز، ڈسٹرکٹ اوکاڑہ۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔